कहते हैं ना कि अक्षरों को पढ़ो, शब्दों को पढ़ो, और जब शब्दों का ताना बाना चलता है तो फिर एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। छोटा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त कपीस माहेश्वरी का रविवार, है ना। और ये है बोधरस और कालू कमलदैया, जो कि मेरे मित्र हैं राजस्थान से, उन्होंने ये भेजी थी। तो शुरुआती दौर में हूँ, अभी 40 पृष्ठ पढ़ चुका हूँ। तो स्वाति और राहुल का जहाँ चल रहा है, दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं और समंदर के किनारे हर संडे को बैठते हैं। तो अप्रोप्रिएट टाइटल है। फिलहाल तो ये बताऊंगा, इतने से ये पता चला कि रविवार, क्योंकि हर संडे को डूमस बीच पर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर बातें होती हैं। भाषा अभी तक तो सरल है और बहुत ही प्रवाहमान है, यानी कि बहुत अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं किस तरह से चलती है, फिर बताता हूँ आपको पल पल की खबर। और इस बार समीक्षा कुछ इसी तरह से होगी, किताब का जो रिव्यू आएगा बुक का, वो इसी तरह से आएगा। एक और राहुल और स्वाति बीच पर आकर हर संडे को बैठते हैं, यानी कि ये रविवार है ना, संडे को। और अभी 30-35 पेजों तक ऐसा लगता है, पृष्ठों तक, कि न जाने किस तरह मोड़ लेगी कहानी। लेकिन जब 70 तक पहुंचते हैं तब दोनों आपस में एक दूसरे की तन्हाई बांटने की कोशिश करते हैं, तन्हाई के मायने बताते हैं, और वो फिर प्रेम की तरफ एक मोड़ लेता है। आगे क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो लेखक की भाषा है, कपीस की भाषा है, वो बहुत बढ़िया और बहुत सरल चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आम आदमी उससे कनेक्ट हो रहा है, और जो पाठक है वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो खुद बीच पे बैठता है, हर संडे को जाके उसी बीच पे बैठता है। स्वाति कोई और हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक राहुल की बात है तो लगता है कि हर कोई अपने आप को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा इससे। मज़ेदार, बहुत आनंद आ रहा है। फ़िलहाल 70 यानी कि पृष्ठ 70 तक, उम्र 70 नहीं। और जहाँ कहानी ठीक ठाक चलती है, वहीं जब हम 100वें पन्ने तक पहुँचते हैं तो एक नया सा ऐसा लगता है कि नया मोड़ आ जाएगा, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से बांधे रखा। फिर भी जहाँ मनाली जाने का राहुल और स्वाति का लगता है, बीच में दोस्त आते हैं राहुल के, वो अपने छोटे छोटे किरदार में आते हैं। लेकिन अब भी बना हुआ है नौकरी छोड़ना राहुल का, और उसके बाद रिजाइन देना वहाँ से। स्वाति का वो अच्छा नहीं मानना, कहने का मतलब लाइफ कुछ और है, पोइट्री कुछ और है, ऐसा कहना रियलिस्टिक ज़्यादा है स्वाति। और वहीं दूसरी जगह राहुल कहीं ना कहीं इमोशंस को लेके ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए, तो अच्छा लिखा है सब कुछ, बड़ा अच्छा, अच्छे तरीके से सजोया है, बड़ा जस्टिफाई करके लिखा हुआ है कि किस तरह से भावनाएं जब मोड़ लेती हैं, या भावनाएं जब अंदर तूफ़ान सा मचाने लगते हैं, तो आदमी किस तरह से चलता है, क्या करता है। और अगर कोई संभालने वाला मिल जाए थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। ऐसे ही कुछ भाव आते हैं जब 100वें पन्ने तक हम पहुंचते हैं, 100वें पृष्ठ तक। पढ़िएगा, देखिएगा ज़रूर, बहुत जल्दी ही अमेज़न पे भी आने वाला है, तो बहुत जल्दी देखिएगा, पढ़िएगा इसे। कहानी आगे बढ़ती है राहुल और स्वाति का वो मनाली ट्रिप, यानी कि 100 से 118 पृष्ठों तक। मतलब इस तरह से लिखा है जैसे बहुत सहजता से, और जो अमूमन देखने को मिलता है कि शब्द कुछ अलग से हो जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बहुत शालीनता से और बहुत सही शब्द चले हैं बिल्कुल। और जब लिखा है लेखक ने कि दोनों मनाली जाते हैं, कितने करीब आ जाते हैं राहुल और स्वाति। और जो एक उदासी सी थी बीच पे, संडे को मिलने से शुरू हुआ था डूमस बीच पे, और मनाली में जाके कुछ अलग सा रंग दिखने लगता है, घूमना फिरना, शॉपिंग, और फिर वापस आना। तो कुछ कमाल सा है शब्दों में, और तन्मयता आ गई, और शब्दों में और रस खुल गया मानो। लेखक ने अपनी कलम को यहाँ पर सहज रखते हुए भी बहुत सावधान रखा है, ये कहूँगा। गजब का लेखन है। पढ़ने का शौक़ है, और जो पढ़ते हैं शौक़ के लिए और उसके बाद कुछ अच्छा पढ़ना है, तो ये आ रही है रविवार, कपीस माहेश्वरी, नए लेखक बिल्कुल। और अभी जिस तरह से वो लिख रहे हैं, जो कलम चली है 118 के बाद 139, यानी कि
139 पेज 130 ये रहा 139 में जाकर वो जो टाइटल है यानी कि उपन्यास का जो नाम है, नामकरण रविवार, वो जाकर सिद्ध होता है। और क्या गजब का सिद्ध होता है। एक बार जहाँ उतार चढ़ाव उपन्यास में सब कुछ है, लगता है कि सब कुछ सही होने जा रहा है, तो एक बार फिर से ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है और राहुल और स्वाति को फिर से शायद उस डूमस बीच पर कुछ और सफ़र तय करने को छोड़ देती है। गजब का लिखा है, बहुत कमाल लिखा है और बहुत सहजता से, सरलता से, बिल्कुल प्रवाहमान है। मतलब लेखक को छोड़ती नहीं है किताब, ऐसा लगता है कि खुद की कहानी है। और जब जिस लेखक ने हर पाठक को खुद की कहानी बनाकर कुछ लिखा है तो वो तो फिर कमाल होगा ही। और एक फ़ोन नंबर सेव होता है राहुल के फ़ोन पे बिना नाम से और स्वाति का जो नंबर है, और अंत में जाकर जब स्वाति कहीं और दूसरे रास्ते पर निकल रही है, दूसरे ज़िंदगी के सफ़र में निकल रही है कुछ खुशियों के साथ, वहीं राहुल जहां उदास भी है लेकिन उसे वो नाम मिल जाता है और उस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन पर वो रविवार के नाम से सेव करता है। शुक्रिया आपका कमल कालू दैया भाई कि आपने ये किताब मुझ तक पहुँचाई, और कपीस माहेश्वरी जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एक अच्छा उपन्यास लिखने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय में। और आप और भी अपनी कलम की परिपक्वता को यूं ही बनाए रखें और भी अच्छे लेखन की तरफ हमेशा अग्रसर रहें। बहुत बहुत बधाई आपको कपीस माहेश्वरी जी, धन्यवाद। कमल कालू दहिया ज़रूर पढ़ना है, कुछ ही समय बाद आने वाली है अमेज़न पर ये रविवार कपीस माहेश्वरी।